हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को समझते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के आधार पर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की जो भी मैं बात करता हूं उसके आधार पर अगर आप बाय सेल करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी सर्विस चाहिए इक्विटी से रिलेटेड, इंडेक्स ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप मेरी इस वेबसाइट पर जाइए gopalloharresearchanalyst.com के नाम से। यहाँ पर जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इक्विटी से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद में आप इस नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट पर जाएंगे आप तो यहाँ पर हमारी टीम से बात हो जाएगी। यहाँ पर अगर इस वाले नंबर पर कॉल करेगा तो आपकी मेरी बात हो जाएगी, और इस पर बात कॉल करेगा तो आपकी टीम से बात हो जाएगी। तो यहाँ से आप कांटेक्ट करके सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सारे के सारे सर्विस की डिटेल और ट्रेड वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर आने वाले समय में क्या हो सकता है, कहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, कहाँ से बाजार नीचे आ सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले वीक में। बचे हुए 17 दिन जो सितंबर के बचे हैं उसके अंदर अब निफ्टी में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है निफ्टी का चार्ट। हमने यहाँ पर जब आया था तब हमने डिस्कस किया था कि इसको डेली के 200 ईएमए के पास आना है, लेकिन ये प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आया, लेकिन इसने 200 ईएमए को टेस्ट नहीं किया और फिर से ही ऊपर की तरफ आ चुका। तो बार बार दो बार आया पास में, लेकिन डेली के 200 ईएमए को टेस्ट नहीं करा। और हमारी यहाँ से बात होती थी कि मैं एक बार 200 पर आएगा। यहाँ पर जब था बहुत लोग बोले थे 26,000 चला जाएगा, अभी चला जाएगा 26,000, तो दोस्तों कहा नहीं। 3-4 महीने हो गए यहीं कहीं सस्टेन कर रहा है अभी तक। तो हमें एक बार डेली की 200 ईएमए के पास में आना है, और वो आए बगैर जो है ये करेक्शन जो है पेंडिंग है, करेक्शन जो है ख़त्म नहीं हुई है। तो अब हम कहाँ से आ सकते हैं इस डेली की 200 ईएमए के आसपास, वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। 62% आज की तारीख में आ रहा है 25,160। ठीक है, तो 25,160 जो है इस एरिया से हम आ सकते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये जो पैटर्न है ना पूरा का पूरा, ये नीचे गिरावट का एक एक्शन हो गया और ये रिएक्शन की तैयारी कर रहा है। मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा और फिर से एक्शन आएगा नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये कहाँ तक जा सकता है उसका हम डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ इस पैटर्न की एनालिसिस करता हूँ, उसको समझाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये पूरा पैटर्न मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसने अपनी ए वेव को यहाँ पर ख़त्म करा है, और उसके बाद में बी वेव कहीं ना कहीं यहाँ ख़त्म हो जाएगा और वापस से सी वेव जो है नीचे की तरफ स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट अंदर की तरफ वाले छोटे एबीसी है। छोटे एबीसी का मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है किस टाइप का है, अभी समझ लेते हैं। जैसे ये एबीसी बन रहा है, अंदर वाला एबीसी मतलब छोटा जो मैंने अभी लगा के बताया आपको ये वाला, कि ये ए, ये बी और ये सी बन रहा है। इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का एबीसी है। ये वाला, ये छोटी एबीसी बन रहा है, और ये जो सी बन रहा है ना, जहाँ पर सी कंप्लीट होगा वहीं पर बी वेव कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में सी वेव जो है बनना नीचे चालू हो जाएगा। तो ये जो सी वेव का जो पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें इसका कितना टारगेट और बचा उसको देख लेते हैं अपन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट लगाते हैं और इसका एक्सटेंशन टूल यूज़ करते हैं, तो इस एक्सटेंशन टूल से हमें ये पता चलता है कि ऊपर की तरफ में 100% की जो रिट्रेसमेंट है 25,220 पर हो रही है। तो 25,220 के आसपास जो निफ्टी है अपने हाई को यहाँ पर टेस्ट करने के बाद में नीचे की तरफ जो है स्लाइड करना चालू कर देगा। तो आपके लिए 25,220 है। अगर निफ्टी 25,220 के ऊपर क्लोजिंग देता है, बार बार क्लोजिंग देता है, मान लो जैसे 25,220 के ऊपर गया, 300 पे गया, फिर नीचे आया 25,220 के नीचे नहीं जा पा रहा, तो फिर ना ये एनालिसिस को अपन चेंज करेंगे। बाकी एज इट इज़ वैसी की वैसी चल रही है एनालिसिस। 25,220 पर जाने के बाद में बाजार नीचे की तरफ आएगा, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 200 ईएमए पर रुकना मुश्किल है। अगर रुकना चाहे तो, अगर देखो जैसे यहाँ पर आता है, मान लेते हैं कि यहाँ से 200 ईएमए तो आएगी आएगी, वो तो क्लियर कर दिख रहा है। लेकिन मान लो यहाँ आने के बाद में फिर से ऊपर आ जाए तो फिर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन जाएगी। मतलब ये ए बी सी, उसके बाद में फिर ये जो नीचे की तरफ आएगा ये एक्स वे बन जाएगा, फिर ए बी सी बनेगा, तो लंबी करेक्शन बन जाएगी इसी एरिया के अंदर। तो वो बाद में पता चलेगा जब नीचे की तरफ आते हैं और डेली के 200 ईएमए को काटते कि नहीं काटते, वो हमें उस समय पता चलेगा। तो फिलहाल अभी हमारे लिए इतना सा ध्यान में रखना है, ऊपर की तरफ में 25,220 का रेजिस्टेंस है, वहीं से नीचे की तरफ डेली के 200 ईएमए जो है हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है,
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ ही आना चाहिए और आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई इम्पल्स के लक्षण होते और ऊपर जाना होता, तो ये जो लास्ट वाली जो गिरावट है ये कितने दिनों में आई। अब यहाँ से अगर मैं गिरावट देखूँ तो 1 2 3 4 5 दिन में गिरावट आ गई, लेकिन इस 5 दिन की गिरावट को रिट्रेस करने में इसने कितने दिन ले लिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट इसका डबल दिन हो गए। डबल दिन में ऐसी कौन सी वेव बनी है जो बनी आज तक, तो कभी कन्फर्मेशन में कोई कन्फर्मेशन नहीं होती। डबल टाइम लेना ही एक तरह से करेक्टिव राइज कहलाता है। तो करेक्टिव राइज जो है खत्म हो जाएगा 25,220 से आसपास, और उसके बाद में जैसे ही नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा उसके बाद में फिर से नीचे का जो पैटर्न जो है चालू हो जाए। क्लियर कट एक फ्लैट करेक्शन है, ये समझो कि ये डाउन साइड का एक वेव स्टार्ट हुआ, ये ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, सी बन रहा है। जैसे ही सी बनेगा यहाँ पर एक फ्लैट करेक्शन एंड हो जाएगी और उसके बाद में वापस नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऊपर का ध्यान लगाए बगैर नीचे का ही सोचना चाहिए और नीचे की तरफ बाजार जा सकता है। अब यह आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कंफर्म हो जाएगा नीचे की तरफ, कोई ना कोई स्विंग लो कटेगा तब जाकर के पता चलेगा। ठीक है, स्विंग लो अभी आज की तारीख में कौन सा बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्विंग लो बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 24,900। तो अब आप ये समझो कि 24,900 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आ जाए समझ जाना कि पैटर्न कंफर्म हो चुका है। 24,900 के नीचे प्योर शॉर्ट की ट्रेडें पड़ेगी सारी की सारी, और उसके बाद में फिर बाजार जो है नीचे ही आना चालू हो जाएगा। 24,900 के नीचे क्लोजिंग आते ही बाजार अगेन इस लेवल के पास में पहुंचेगा 24,300 के पास में। ठीक है, डेली की 200 ई में, और डेली के 200 ई में वैसे ही आना ही है दोस्तों, और अगले वीक में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेली के 200 ई में हमारा फाइनली टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ। अब और बात कर लेते हैं कि जो ये टाइम है, जो मैंने आपको टाइम बताया था, कितना टाइम बचा हुआ कितना टाइम नहीं बचा हुआ, और जो डेट ली थी मैंने आपको डेट बताई थी कि यहाँ से जो हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई है उसमें कितना समय और बचा हुआ। तो वो जो समय है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कितना बचा हुआ। 55 डेज़ की फिबोनाची करेक्शन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 55 डेज फिबोनाची करेक्शन नंबर जो अगला आ रहा है 17 सितंबर के दिन। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जहाँ पर फिबोनाची का नंबर होता है वहीं पर क्यों ना कोई ना कोई बड़ा इवेंट होता है। तो 17 सितंबर के दिन फेड रेट कट की मीटिंग है, और वो दिन वही मिल रहा 55वां दिन। तो देखते हैं उससे पहले पहले बाजार यहाँ पर गिरता है या फिर यहाँ से गिरना चालू करता है। तो 17 सितंबर तक मुझे लगता है कि निफ्टी में कोई भी बड़ी चाल जो है ऊपर या नीचे जो है देखने को नहीं मिल सकती। नीचे की जरूर मिल सकती है, लेकिन ऊपर की उम्मीद कम है मुझे। ठीक है, ऊपर अगर कोई चाल बनते भी है तो वो टेम्पररी बनेगी, वो असली चाल नहीं होगी। फिर तब तक और वीडियो बना करके देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 17 सितंबर तक निफ्टी में हमें ध्यान रखना है। लो बनता कि नहीं बनता, अब 17 सितंबर अगला किस तारीख को मिल रहा है देख लेता हूँ। इन 3 दिनों में तो कैसे लो बनेगा, इन 3 दिनों में तो कैसे लो बनेगा, मुझे लगता है कि देखते हैं उस समय क्या होता है। ठीक है, तो 17 सितंबर को निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है। और दोस्तों ये करेक्शन इस टाइप की है ना, ऊपर से कहीं से भी नीचे मुड़ सकता है, नीचे से कहीं भी ऊपर जा सकता है। ये बिल्कुल बेकार करेक्शन है। डेली में फॉर्मेशन बन रहा है, जब तक ये पूरा फॉर्मेशन बन नहीं जाता तब तक देखते हैं कि आगे कहाँ पर जाएगा कहाँ पर नहीं जाएगा। फिलहाल अभी भी छोटी स्टडी लेकर के चलना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ में 25,220 और नीचे की तरफ में ये वाला जो लेवल है आ सकता है 24,300। ठीक है, उसका पता कैसे चलेगा, जैसे 24,900 घट जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करने का कोई सेंस नहीं है दोस्तों, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी डेली के 200 में पर देखो दोस्तों आ चुका है, ये ना डेली के 200 में पर आराम से आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में अगेन यहाँ पर आ सकता है। तो ये चाहिए निफ्टी में भी अपने को, निफ्टी में भी डेली की 200 में चाहिए जो एक बार भी टेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो निफ्टी में वेट करते हैं डेली की 200 में कब आती है कब नहीं आती है। आना तो तय है, लेकिन अब कब आती है देखते हैं। ठीक है, जैसे ही 24,900 के नीचे क्लोजिंग करेगा इस बार फिर आने लग जाएगा। तो आज की जो वीडियो है यहीं पर वाइंड अप करूँगा मैं। कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं लगा ज़रूर मुझे बताना, और कुछ भी सर्विस चाहिए तो मेरे वेबसाइट पर जाओ आप, और आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए और फ़ायदा उठाइए। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।